उडी जाऊ उडी पन्छी जस्तै गरी हराइ जाऊ अनि त्यो बादल पारी उडी जाऊ उडी पन्छी जस्तै गरी हराइ जाऊ अनि त्यो बादल पारी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे एंड मैं हर दिन की तरह सबसे पहले अपनी रूटीन फॉलो करते हुए सबसे पहले पी रही हूँ नारियल का पानी, जो मैं रेगुलरली हर दिन लेती ही हूँ। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया आज का पहला स्लॉट एंड अपने फर्स्ट स्लॉट में मैं कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की रिविजन, क्योंकि अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे हैं, आप अगर मेरे व्लॉग्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरी टेस्ट सीरीज जो मैंने ज्वाइन कर रखा है जीएस स्कोर का, वो अभी उसमें अभी शेड्यूल्ड है मॉडर्न हिस्ट्री एंड वो हर वीक एक टेस्ट होती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अभी मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन को कंप्लीट कर रही हूँ। फिर मैंने जेप्टो से कुछ सामान ऑर्डर किया, क्योंकि आज मेरी मम्मी वापस जा रही है, वो कुछ दिन से यहीं साथ में रह रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ सामान मंगाना है तो ऑर्डर कर लो। इसलिए मैंने जल्दी से अपने लिए कुछ स्नैक्स एंड साथ में चॉकलेट्स भी ऑर्डर किए, क्योंकि मुझे पढ़ते टाइम खाने की आदत है, तो साथ में मुझे कुछ स्नैक्स या फिर कुछ चॉकलेट्स वगैरह चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले ये सारे सामान ऑर्डर किए, जैसे कि मूंग दाल ऑर्डर किया, फिर डेयरी मिल्क एंड देन हल्दीराम भुजिया, कुछ बिस्किट्स भी मंगाए हैं मैंने साथ में। तो ये सारे सामान मैंने ऑर्डर कर लिया है अपनी स्नैक्स के लिए। फिर थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी, इसलिए मैं गई बालकनी में देखने एंड फिर मुझे टेंशन भी हो रही थी कि मम्मी लोग को आज निकलना है, पता नहीं बारिश में कैसे जाएंगी। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिल्ली में प्रॉब्लम ये है कि बारिश की वजह से हर लेन में जितनी भी गली है उसमें वाटर कलेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एंड इसकी वजह से दिल्ली में बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ये जो वाटर कलेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। एंड इसलिए हमें भी ध्यान रखना है, हमें सेफ़ रहना है कि अगर जब भी ऐसे वाटर कलेक्ट हो, अगर सब हमें ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो, तो हम घर से ना ही निकले तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड आप सबको भी सेफ़ रहने की ज़रूरत है। फिर मैंने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन को फाइनली कंप्लीट किया एंड फिर मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अब मम्मी लोग के निकलने का टाइम हो गया एंड बारिश तो उसी टाइम थोड़ी देर के बाद रुक गई थी एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा धूप भी हो गई थी। आप देख सकते हैं सारा सामान रेडी है, सारा सामान पैक हो गया है एंड मम्मी और मेरी बहन वेट कर रही है। एंड मेरी बहन तो अभी वो कैब बुक करी थी, कैब बुक हो नहीं रही थी। फिर बहुत देर वेट करने के बाद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा, तब हमें जाके एक कैब मिला एंड फिर मैं जल्दी से जाके एक रिक्शा वाले भैया को लेके आई, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था कि हम थर्ड फ्लोर से नीचे लाने में बहुत ज़्यादा हैवी था सामान, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है एंड हमसे वो पॉसिबल हो नहीं पाता। इसलिए हमने रिक्शा वाले भैया की हेल्प ली एंड उन्होंने फिर जल्दी से सारा सामान ग्राउंड फ्लोर तक लेके फिर उन्होंने अपने रिक्शा में सारा सामान को रखा एंड फिर वो लेन के बाहर ले जाने तक में भी हमारी हेल्प की उन्होंने। एंड ट्रूली स्पीकिंग, आपको इसमें जितने भी बैग्स दिख रहे हैं वीडियो में, उसमें से सिर्फ एक बैग मेरी मम्मी का है एंड बाकी जितने भी बैग्स है वो मेरी सिस्टर का ही है, क्योंकि अभी ये कुछ दिन के लिए नागपुर में स्टे करने वाली है एंड मम्मी भी साथ में जा रही है, क्योंकि उन्हें कुछ काम है। उसके बाद दोनों वापस घर चली जाएंगी एंड इतना सारा ट्रॉली हो गया था, इतना सारा बैग से कि सारा बैग रिक्शा में आया भी नहीं एंड एक बैग वो खुद लेके जा रही है मेरी सिस्टर एंड वो भी उसके बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, वो भी लेके नहीं जा पा रही थी वो, क्योंकि ट्रॉली बहुत ज़्यादा हेवी थी। इससे लास्ट में मैंने ही वो ट्रॉली को लेन के बाहर तक मैं लेके गई एंड फिर हमने जो कैब बुक किया था वो कैब आ गया एंड फिर हम जल्दी से निकल गए हैं स्टेशन के लिए। हमें जाना था हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन एंड रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी एंड स्टेशन थोड़ा दूर भी था हमारे घर से, ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग गया हमें स्टेशन पहुंचने में। फिर स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले हम डिसाइड कर रहे थे कि हम सामान लेके अंदर कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन मैं कभी आई नहीं थी एंड क्योंकि हर वक्त मैं या तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर आनंद विहार टर्मिनल से ही ट्रेन लेती हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा स्टेशन अंदर भी था एंड सामान भी बहुत ज़्यादा था हमारे पास, तो हमने कूली वाले भैया को बोला। काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने फाइनली एग्री किया। वो तो बोल रहे थे पहले कि 1600 रुपीज़ लगेगा सारा सामान लेके जाने में। हमने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की एंड फिर जाके वो 600 में माने एंड फिर मैंने मम्मी और अपनी बहन को ट्रेन पे बैठा दिया है। मैंने भी वेट किया वहीं पे बहुत देर जब तक ट्रेन नहीं गई एंड फिर हमने काफ़ी सारी बातें की। मम्मी बार बार बोल रही थी कि चली जाओ, बट मुझे बिल्कुल ही जाने का मन नहीं था। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं क्या बोलते बहुत ज़्यादा इमोशन हो गई थी मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, बट मम्मी के सामने मैं रोई नहीं एंड फिर मम्मी से एंड फिर अपनी सिस्टर से मैंने थोड़ी बातें की वहीं पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके।
ट्रेन के निकलने का टाइम 8 बजे था, तो मैं 8 बजे तक मैं वहीं पे वेट कर रही थी ट्रेन के जाने का, एंड फिर ट्रेन के जाने तक मैं वहीं पे खड़ी रही। और उसके थोड़ी देर के बाद भी मैं वहीं पे थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था कि मम्मी लोग चली गई है। इतने दिन से साथ में थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, अब मुझे अकेले रहना पड़ेगा, एंड फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड करने में अच्छा ही लगता है। फिर मैं जल्दी से मेट्रो से वापस आ गई, एंड आते आते मुझे 9 बज गए थे, क्योंकि 8 बजे ट्रेन ही गई एंड वहाँ से आने में 1 घंटा लग गया मुझे। फिर मैंने जल्दी से शावर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी मुझे, आई वॉज़ वेरी टायर्ड, एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने शावर लिया। एंड फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर कुछ पढ़ाई नहीं हुई आज अच्छे से। तो मैंने जल्दी से अभी सीसैट की रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अभी नींद आ रही थी, एंड मैं कुछ रिवाइज करने जाऊँगी तो मैं कर नहीं पाऊँगी एंड फिर मुझे सोना पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी सीसैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, उससे थोड़ी नींद कम आती है। एंड फिर मुझे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से ये अपनी स्पेशल अंडे वाली मैगी बनाई। फिर मैंने अपना आज का लास्ट स्लॉट कंप्लीट किया, एंड लास्ट स्लॉट में मैं आज कर रही हूँ सोशियोलॉजी की रिवीजन, क्योंकि अभी मेंस की प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ रिवीजन के लिए, जो मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होती है। तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट जर्नी, बाय बाय, कीप स्टडिंग।